ओके, वेलकम बैक। तो हमारा जो है स्टेप 5 और स्टेप 6 जो है हम एक साथ करेंगे। एनालाइज करना और पोस्ट प्रोसेसिंग करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे आइए वापस। उसको एनालाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले ऊपर जाना पड़ेगा कमांड्स के ऊपर। दिख रहा है आपको कमांड्स, ये ऊपर, ये बीच बीच में सेव करने के लिए पूछेगा, सेव कर लीजिएगा। कमांड्स पर गए और यहाँ पर आ गया एनालिसिस। देखिए कमांड्स, एनालिसिस और परफॉर्म एनालिसिस, याद रखिएगा। कमांड्स पे क्लिक करोगे, नीचे आएगा एनालिसिस, एनालिसिस पे जाओगे तो परफॉर्म एनालिसिस आएगा। यहाँ पे आके हमें करना है क्लिक, और यहाँ पर आपको जो है आकर के स्टैटिक चेक को आप कर दीजिए। ओके, वापस आइए, कमांड्स, एनालिसिस, परफॉर्म एनालिसिस, उसके बाद में स्टैटिक चेक देख दिया अपन ने, और बाकी ऑल कर दीजिए इसको, ठीक है, ऑल। ओके, तो हमने क्या किया, एक कमांड ऐड किया कि इसको एनालिसिस करने से पहले ये सभी तरह के एनालिसिस जो है परफॉर्म करे। उसके बाद आइए एनालाइज के ऊपर। देखिए एनालाइज, इसका शॉर्टकट है Ctrl+5, और रन एनालिसिस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे हमारा एनालिसिस रन हो जाएगा। ये पूछेगा सेव करने के लिए, सेव कर दीजिए। ये लिखा रहा है 0 एरर्स एंड 1 वार्निंग। ओके, तो वार्निंग देखने के लिए व्यू आउटपुट फाइल, ठीक है ना। व्यू आउटपुट फाइल से वार्निंग देख लेते, क्या वार्निंग है। वार्निंग क्या कह रहा है ये, कंजिक्यूटिव, अच्छा एक कमांड 2 बार दे दिया हमने, ठीक है, कोई नहीं, इस वार्निंग को इग्नोर किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये स्ट्रक्चर हमारा क्या एनालाइज हो चुका है। अब हमारा क्या काम है, पोस्ट प्रोसेसिंग, जहाँ पर हम लोग SFD, BMD, रिएक्शंस, एक्सेल डिस्प्लेसमेंट, डायग्राम, ये सब देखते हैं हम लोग। तो अभी तक हम लोग था मॉडलिंग मोड में थे। कहाँ पर थे, मॉडलिंग के अंदर, जहाँ हमने 2 टाइप का काम लिया, जनरल एंड टैप ज्योमेट्री, ठीक है, इनका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया हमने। अब हम आएंगे पोस्ट प्रोसेसिंग मोड के ऊपर। तो लिखा हुआ है पोस्ट प्रोसेसिंग, देखिए आप इस पर क्लिक कीजिए। ये पूछेगा सभी लोड के इसके लिए जाना है, तो हाँ ओके, और इसको स्क्रीन को बड़ी कर, अच्छा स्क्रीन को बड़ी करने से पहले देखिए यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ लिखी आ रही है, जो आउटपुट दिया है कुछ वैल्यूज़ ने यहाँ पर शो कर दी है। इस पर हम लोग बाद में जाएंगे, पहले स्क्रीन को बड़ी कर देते हैं हम लोग। स्क्रीन को बड़ी कर दी मैंने। अब देखिए यहाँ पर आपको एक ग्रीन लाइन दिखाई दे रही है। ये ग्रीन लाइन क्या है, ये बेसिकली इसका डिस्प्लेस शेप है स्ट्रक्चर का, जब सभी लोड लगे हैं। ये देखिए बाय डिफॉल्ट यहाँ लोड कॉम्बिनेशन दिखा रहा है, ये लोड कॉम्बिनेशन 5। लोड कॉम्बिनेशन 5 के अंदर इसका डिस्प्ले शेप कैसा है ये दिखा रहा है। और यहाँ पर देखिए एक टैब है जिस पर जाते ही आपका लिखा आ जाएगा डिफ्लेक्शन। इस पर माउस को ले जाओगे ना, हुवर करोगे तो अपना आ जाएगा डिफ्लेक्शन। ये बाय डिफॉल्ट क्या है, एक्टिवेटेड है, क्योंकि टैब थोड़ा सा प्रेस किया हुआ है, तो मतलब एक्टिवेटेड है ये, ठीक है। तो ये ग्रीन कलर दिखा रहा है, ये इसका डिफॉर्म शेप होगा कि स्ट्रक्चर इस तरह से डिफॉर्म करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा अंडर लोड कॉम्बिनेशन 5। अभी इसको हमें बड़ा करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से कंट्रोल के साथ में माउस पे जो आपका स्क्रॉल होता है इसको प्रेस कीजिए, तो क्या करेगा, उसको जूम करेगा, स्केल बढ़ाएगा इसकी। देखा आपने, तो बढ़ा कर देख सकते हैं। तो ये बता रहा है कि स्ट्रक्चर जो है, जब लोड कॉम्बिनेशन 5 क्या था, जब सभी लोड एक साथ लग रहे थे, ये सभी लोड एक साथ लगेंगे तो स्ट्रक्चर इस तरह से कुछ डिफ्लेक्ट करेगा। मुझे पता करना है सिर्फ लोड केस 1 में क्या होगा। तो देखिए लोड केस 1 क्या था, 15 kN, जो क्या लग रहा था, लेफ्ट की तरफ लग रहा था। तो जो 15 kN लगेगा, सिर्फ 15 kN लगेगा तो स्ट्रक्चर लेफ्ट में जाएगा। तो देखिए लोड केस 2, सिर्फ 20 kN लगेगा, स्ट्रक्चर थोड़ा सा राइट में जाएगा। लोड केस 3, जो पॉइंट मूवमेंट, सिर्फ पॉइंट मूवमेंट लगेगा तो कैसा होगा, थोड़ा जूम करो कंट्रोल के साथ में, स्ट्रक्चर ऐसा कुछ होगा। लोड केस 4, सिर्फ यूडी लग रहा है, देखो बहुत ज़्यादा उधर चला गया, लोड ज़्यादा था ना, कंट्रोल से छोटा करो उसको, तो स्ट्रक्चर ऐसा होगा। और लोड कॉम्बिनेशन 5 पे जाओ तो क्या हो गया, ये सबके कारण दिखा दिया, जब सब एक साथ लग रहे तब क्या होगा, तो ऐसा कुछ शेप बनेगा इसका, राइट। तो ये हो गया इसका डिफ्लेक्टेड शेप, ठीक है ना। हम लोग जनरली, हमारा जो लोड केस है उसमें सभी लोड एक साथ लग रहे हैं, तो मान लिया कौन सा काम का है, लोड कॉम्बिनेशन 5 हमारा सबसे काम आएगा, ठीक है। तो इसको 5 वाले को एक्टिवेट रखना है, यहाँ से ध्यान रखना। अब मैं इस डिफ्लेक्टेड शिप को बंद कर देता हूँ। अच्छा, बंद करने से पहले अब आप जो है, जैसे ही ये जो नोड नंबर 4 इसके ऊपर ले जाइए तो कुछ लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है ना, कि ये बता रहा है कि एक्स में जो है 6.76 आया, मतलब स्ट्रक्चर जो एक्स डायरेक्शन में 6.76 आगे चला गया, वाई में 0.053 आगे चला गया, ठीक है ना, इस तरह जेड में भी चला गया। अदरवाइज को डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिखा रहा है,
इस पर आप क्लिक कीजिए तो दिखा देगा ये यहाँ पर कि नोड नंबर 4 जो है ये था हमारा कितना गया है, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट पर क्लिक करने से हमें मालूम चल जाएगा कि नोड नंबर 4 जो है, और लोड केस 1 में, लोड केस 2 में, लोड केस 3 में, और लोड केस 5। तो यहाँ पर ये सारी वैल्यूज को टेबुलेट करके रख दिया है, ठीक है ना। अब इसको क्लोज कर लेते हैं और वापस पोस्ट प्रोसेसिंग पर जाइए आप। वापस पोस्ट प्रोसेसिंग पे क्लिक करोगे वापस आ जाएगा। इस विंडो को जूम कर लीजिए यहाँ से, वो क्लोज हो जाएंगी, ठीक है। तो किसी भी नोड का रिफ्लेक्शन देखना है तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, उस पॉइंट पे जाकर के डबल क्लिक कर लीजिए डिस्प्लेसमेंट पे जाके, या फिर शॉर्टकट किया उसको जाके थोड़ा देर वेट कीजिए, वो अपना आप दिखा देगा एक्स में कितना गया, वाई में कितना गया। अगर ये नहीं आ रहा है यहाँ से, अगर आप पे क्लिक गया और ये एक्स वाई और जेड लिखा हुआ नहीं आ रहा है तो कुछ नहीं है, यहाँ व्यू पे जाइए, व्यू पे जाके कीजिए आप स्ट्रक्चरल टूल टिप ऑप्शन। यहाँ से जाइए नोड के अंदर और नोड पे जाकर के डिस्प्लेसमेंट पे जब क्लिक करोगे, ये देखिए डिस्प्लेसमेंट पे क्लिक कर देना, यहाँ खूब सारे लिखे हुए आएंगे। तो मैं अभी इन सबको चलो इनको रहने दीजिए ना, ये टिक होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट वाला क्लिक होना चाहिए, ये टिक होगा तो आ जाएगा आपके पास में, ठीक है। और जाओगे तो इसको ऑटोमेटिकली आ जाएगा आपके पास में। ओके, नाउ ये देखा आपने डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेस्ड शेप, इसको वापस इसको रहने दीजिए। सेकंड स्टेप बताऊंगा आपको रिएक्शंस कैसे देखते हैं। रिएक्शन देखने के लिए जाइए रिजल्ट्स पर, व्यू वैल्यू, व्यू वैल्यू, यहाँ पे आ गया देखो बीम रिजल्ट्स, नोड और रिएक्शंस, ये तीनों मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ मैं, ठीक है। पहले हम लोग रिएक्शंस पे आ जाते हैं। रिएक्शंस कौन से चाहिए मेरे को बेंडिंग मोमेंट चाहिए तो ग्लोबल जेड कर दीजिए, ग्लोबल आर जेड, ठीक है ना, ये देगा बेंडिंग मोमेंट। इसको आप चाहे तो इसमें एक्स ही होगा, और ग्लोबल एक्स और ग्लोबल वाई, ठीक है ना। और इसको कीजिए एनोट, देखिए तो लिखा गया यहाँ पर एक्स की रिएक्शन कितनी आई, एक्स डायरेक्शन में 0.581, वाई में 15.793 और एम जेड आ गया 20.423 बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। तीनों रिएक्शंस आ गई। अगर इसमें आपने शो लाइन्स पर क्लिक कर दिया और इसको एनोट कर दिया तो रिएक्शन देखिए ऐसे शो हो रही है लाइन्स की बनी हुई। तो दो तरीके देखने के, चाहे तो शो लाइन्स को ऑफ कर दीजिए और एनोट कीजिए तो एक बॉक्स के अंदर लिखी हुई आ जाएगी, तो रिएक्शन लिखी हुई आ गई पास में। क्लियर, ये रिएक्शंस आ चुकी है अपने पास में। तो रिएक्शंस देखने का तरीका ये, ठीक है। इसको क्लोज कर दीजिए, ठीक है ना। अच्छा, अब हमें देखना है बेंडिंग मोमेंट। तो इस डिफॉर्म शेप को बंद कर दीजिए एक बार के लिए और नोड नंबर को भी बंद कर दीजिए। क्या होता है सब चीज़ अगर एक साथ आ जाएगी तो क्लटर हो जाएगा, है ना। तो क्लटर में नहीं करना है। अब हम आते हैं एम जेड के ऊपर, बेंडिंग मोमेंट एम जेड। जैसे ही क्लिक करूंगा एम जेड के ऊपर, एम जेड है बेंडिंग मोमेंट ध्यान रखना, क्लिक करो ऑन हो जाएगा, क्लिक करो ऑफ हो जाएगा। तो बेंडिंग मोमेंट के लिए एम जेड आ गया, तो देखिए कंट्रोल के साथ बड़ा कर सकता हूँ मैं एम जेड। तो बेंडिंग मोमेंट देखने के लिए एम जेड पे क्लिक करना पड़ेगा। अच्छा, इसकी वैल्यूज कैसे देखेंगे, बहुत आसान है। वापस रिजल्ट्स पे जाओ, रिजल्ट्स पे व्यू वैल्यू, और इस बार देखें बीम रिजल्ट्स। बीम रिजल्ट्स में देखिए बेंडिंग मोमेंट कहाँ पर देखना है मेरे को, मैक्सिमम देखना है और एंड पर देखना है। एंड को छोड़ दीजिए, मैक्सिमम कर दीजिए। तो मैक्सिमम को तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, एंड क्लिक करोगे तो बीम के एंड के ऊपर आ जाएगा, हर बीम के एंड पे बेंडिंग मोमेंट क्या है, और मिड पॉइंट सेट करो तो मिड पॉइंट पे आ जाएगा। तो मैं इसको कर रहा हूँ मैक्सिमम। साथ साथ में शेयर को भी ऑन कर देता हूँ मैं। शेयर मैक्सिमम कहाँ पे होता है, ध्यान रखना, बीम में शेयर फोर्स मैक्सिमम होता है एंड्स के ऊपर, बीम में शेयर फोर्स मैक्सिमम होता है एंड्स के ऊपर। तो ये शेयर पे एंड्स पे क्लिक कर दिया आपने और कर दो एनोट। ये कहेगा शेयर फोर्स ऑन नहीं है, कोई नहीं, ओके कर दो आप। तो देखो आ गई बीम की वैल्यूज, मैक्सिमम 50.995 ये आ गई इस सपोर्ट के ऊपर, 23 पॉइंट ये आ गई यहाँ पर, ये आ गई 34.925 बीच में आ गई, ये आ गई। हमें रिएक्शंस नहीं चाहिए तो रिएक्शंस में जाइए और इनको ऑफ कर दीजिए, वापस एनोट कीजिए। तो रिएक्शंस हो गई हमारी ऑफ, कुछ रह गया क्या, रिएक्शंस हो गई हमारी ऑफ, ठीक है। तो बीम रिजल्ट्स में जाकर के हम लोग बेंडिंग मोमेंट को की वैल्यूज को, शेयर फोर्स की वैल्यूज को ऑन कर सकते हैं। आगे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यूज बीएमडी बना के वैल्यूज लिख सकते हैं हम लोग, इसको ऑफ कर दो। चलो अब हमें देखना है शेयर फोर्स। तो शेयर फोर्स होता है एफ वाई, क्या होता है एफ वाई। तो देखिए ये शेयर फोर्स आ गई, कंट्रोल से थोड़ा सा जूम कीजिए इसको ताकि आप वैल्यूज को बड़ी करके देख सकते हो, ठीक है। तो शेयर फोर्स की वैल्यूज आ गई, इसको वापस ऑफ कर सकते हैं यहाँ से। और एक्शियल फोर्स देखना है तो एफ एक्स, एक्शियल फोर्स देखना है तो एफ एक्स। इसकी वैल्यूज नहीं आ रही है तो कोई नहीं, रिजल्ट्स, व्यू वैल्यू, बीम रिजल्ट्स, इसको दोनों को ऑफ कर दो एक बार के लिए, या चलो ऑन रहने दो, है नहीं वैसे भी। एक्शियल पे क्लिक करो एंड्स के ऊपर,
एनोड। ओके ओके क्लोज। ठीक है, तो एक्शियल फोर्स की वैल्यूज आ गई, हर बीम के एंड के ऊपर आ गई, राइट। तो इस तरह हमने क्या देखा कि हम लोग रिजल्ट्स को कैसे देख सकते हैं, रिएक्शंस कैसे देख सकते हैं, डिफॉर्म शेप कैसे देख सकते हैं, शियर फोर्स कैसे देख सकते हैं, बेंडिंग मोमेंट कैसे देख सकते हैं। तो ये सारे पोस्ट प्रोसेसिंग चीज़ें होती है, ठीक है ना। तो आपस से बीम, अच्छा एक और तरीका बताऊँ मैं आपको, किसी बीम पर जाइए, डबल क्लिक कीजिए, तो यहाँ पर जाएंगे तो आप एक ऑप्शन आएगा शेयर बेंडिंग। यहाँ पर आप बीम की साइज भी देख सकते हो, 0.6 बाय 0.4 की बीम है ये, और डिफ्लेक्टेड शेप भी देख सकते हो, बीम के डिफ्लेक्टेड क्या क्या है, यहाँ से लूट के सिलेक्ट कर सकते हो। तो डिफ्लेक्टेड शेप की वैल्यूज आ जाएगी आपके यहाँ पर, एक्स में देखना है या वाई में देखना है या लोकल जेड में देखना है, डिफ्लेक्शन की वैल्यूज आ जाएगी। और शेयर बेंडिंग पे जाओगे तो यहाँ से आप हर लोड केस के लिए जो क्या कर सकते हो, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यूज देख सकते हो। तो हमने बेंडिंग जेड सेट कर रखा है, तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यूज पर्टिकुलर बीम के लिए आपके पास में आ गई है, ठीक है ना। इसी तरह कोई और बीम सेट करोगे, ये वाले सेट करो, तो देखिए इस बीम की जो है बेंडिंग मोमेंट की वैल्यूज आपको शो करेगा। आपको शेयर देखना है तो शेयर को क्लिक कर दीजिए, ठीक है, राइट, ओके। सो इसको हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं इस वीडियो को। तो हमने ये लास्ट वीडियो था हमारा इसका, लास्ट तो नहीं, इसके बाद एक छोटा सा वीडियो और बनाऊंगा मैं जिसमें इसकी डिज़ाइन कैसे करेंगे वो बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। इसमें हमने जो है हमारा एनालिसिस और पोस्ट प्रोसेसिंग ये दोनों देख लिए हैं, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।